इस्तेमाल करके हम प्रस्तुत करते हैं। जी, आज की डेट में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था शास्त्रीय संगीत ध्रुपद गायन से, उसके बाद धीरे धीरे ख्याल गायकी आई। अब अगर हम बात करें कि शास्त्रीय संगीत को कंपेयर करें फिल्मी म्यूजिक के साथ, तो अब कोई कंपैरिजन नहीं है। एक टाइम था जब शास्त्रीय संगीत को बेस बनाकर म्यूजिक कंपोज किया जाता था फिल्मों में। उस दौर में शास्त्रीय संगीत को कितना प्रमोट किया था फिल्मों ने? शास्त्रीय संगीत आज भी जो देखो, राग जो है ना शास्त्रीय संगीत में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग है। राग इतना विशाल है, किसी तरह से संगीत से कम नहीं है जी। और राग एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। जैसे आप एक राग है, मैं एक राग हूँ, हमारा एक स्वरूप है जी, एक सर्टन स्वरूप है और लोग हमको हमारी चीज से पहचानते हैं, हमारे नाम से जानते हैं, हमारे स्वरूप से जानते हैं। जो लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, जो आपका नाखून है ना, वो भी आपकी पहचान है जी। आपके। फिर हम इससे और आगे जाते हैं, आपका एक ऑरा है, उसको भी लोग पहचानने लगते हैं। जितने आप उसके क्लोज जाते रहते हैं तो उसको वो समझने लगते हैं। फिर उसके आगे और बढ़ते हैं। आपका तरीका क्या है जी, वो भी आपकी पहचान बन जाती है। आपकी सोच क्या है ये भी आपकी पहचान बन जाती है। तो इस तरह से जितना आप उसके साथ आप वक्त बिताते हैं, उस व्यक्ति के साथ या उस व्यक्तित्व के साथ, तो आप उससे उतने ही क्लोज होते चले आते हैं। तो राग के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं, राग में जब प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसके नजदीक जाते हैं, हम उससे वाकफियत बढ़ाते हैं जी। और इसी तरह से हम अपने जैसे हम उसको समझ के उसको जितना इलैबोरेट कर सकते हैं टॉक को। ये भी वार्तालाप होती है, आप कैसे, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे, मैं भी ठीक हूँ, दोनों ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक तरीका हो गया। लेकिन एक वो होता है कि जिसमें हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। समझने के बाद फिर हम उन बातों पे बात करते हैं जो हम लोग के साथ बीती हुई है। और फिर उसी एक ही चीज में आपका क्या दृष्टिकोण है, हमारा क्या दृष्टिकोण है, ये समझ आती है जी। तो इस तरह से राग इलैबोरेट किया जाता है। राग में जैसे मुझे जो चीज पसंद है मैं उसको ज्यादा करता हूँ, जो चीज मुझे नहीं पसंद है मैं नहीं करता हूँ। आपके साथ भी यही है। तो जो पसंदीदा स्वर है वो बार बार लगाया जाता है। जी। अब सर कुछ बहुत छोटे छोटे सवाल, रैपिड फायर राउंड होता है ये, जल्दी जल्दी से हम आपसे पूछेंगे, जल्दी जल्दी से आप जवाब अगर हमें देंगे तो हमें भी आसानी रहेगी। सर आप तैयार हैं? जी बोलिए। आपके फेवरेट क्लासिकल वोकलिस्ट मेल? मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उससे बाहर वाले जो हैं, आमिर खान साहब हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, भीमसेन जोशी हैं। मैं एक दो लोगों का नाम नहीं ले सकता, जसराज जी हैं, कई लोग हैं। जी। आपकी फेवरेट क्लासिकल वोकलिस्ट फीमेल? इसमें भी मैं यही बोलूंगा, बेगम परवीन सुल्ताना है जी, और रोशन आरा बेगम है, हमारी किशोरी अमोनकर है, प्रेजेंटली अश्विनी भिड़े हैं जी, और बहुत सारे नाम हैं। फिर वही है कि जिसका नाम नहीं लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जी। आपका फेवरेट फिल्मी गाना, फिल्मी सॉन्ग? फिल्मी सॉन्ग काफी हैं, जो भी राग में बेस थोड़ा सा है वो मुझे अच्छे लगते हैं वो गाने। जी। आपकी फेवरेट बॉलीवुड के मेल सिंगर, आपकी फेवरेट? बॉलीवुड की मेल सिंगर मोहम्मद रफी हैं और किशोर कुमार है। फेवरेट फीमेल सिंगर फ्रॉम बॉलीवुड? फेवरेट फीमेल सिंगर ऑफ कोर्स लता मंगेशकर जी को कौन नहीं पसंद करेगा जी। लेकिन जहाँ तक वर्सिटैलिटी की बात है, आशा भोसले की जवाब नहीं है जी। और अभी भी मौजूदा बहुत अच्छी आवाजें हैं। जी। आपका वो कॉन्सर्ट जिसमें आपने सबसे अच्छा गाया, आपको ऐसा लगा कि इट वाज द वंडरफुल कॉन्सर्ट दैट यू एवर परफॉर्म? इट इज येट टू हैपन। अच्छा, तो फिर वो कॉन्सर्ट जिसमें आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, मजा नहीं आया कुछ खास? ऐसे बहुत सारे हैं, कितने बताऊं। अच्छा। ध्रुपद गायक वसीफुद्दीन डागर को अगर एक शब्द में बयां करना होगा तो वो शब्द क्या होगा?
एक शब्द में बताना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब बहुरूपी हैं। जी। हमारे बहुत सारे स्वरूप हैं, हमारे बहुत सारे रूप हैं, जो हमारे गुरु हमको अवगत करवाते हैं। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कभी अपने आप को परफेक्ट मान नहीं सकता, न मानता हूँ जी। क्योंकि परवरदिगार की जात के अलावा कोई परफेक्ट है नहीं। जी। तो वर्क हार्ड, परिश्रम परिश्रम परिश्रम। जी। गुंडेचा ब्रदर्स या पंडित जसराज? पंडित जसराज, डेफिनेटली पंडित जसराज है। जी। And Gundecha brothers are contemporary. They are newcomers. पंडित जसराज, of course, he's senior. जी। अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? वो दबी हुई ख्वाहिश जो बचपन में आपके अंदर थी, जो पूरी ना हो पाई, अगले जन्म में वो पूरी करना चाहेंगे आप, तो क्या बनना चाहेंगे? मैं इसी खानदान में पैदा होना चाहूंगा, जैसे वो है ना, मानस हो तो वही रस खान पशु को गाँव की गालन, जो पशु हो तो कहा बस मेरू जरूर जी। उसी तरह से मैं यहीं पे पैदा होना चाहूंगा, इसी खानदान में। और बाबा बैराम खान साहब की जो विद्या है, जो उन्होंने अपने खानदान वालों को आगे बढ़ाई है, जी। स्वामी हरिदास जी ने और इन लोगों ने, बाबा बैराम खान साहब ने जो स्वरूप दिया है, मैं इस खानदान में दोबारा पैदा होके उसको और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जी। एक और सेगमेंट है सर हमारा, ये होता है खाली स्थान भरो राउंड। एक इनकम्प्लीट लाइन में बोलूंगी जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। सो यू रेडी? मेरे बचपन की वो शरारत जिसके लिए मेरे अब्बा ने मुझे पीटा था, वो थी? मेरे अब्बा ने मुझे कभी पीटा नहीं। अच्छा। उनका देखना ही काफी था। तो कौन सी वो उनकी स्टेयरिंग थी, वो उन्होंने स्टेयर किया था आपको, वो कौन सी घटना थी, दुर्घटना थी जो हुई थी? ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी हुई है, लेकिन ये घटना जब घटती है तो आदमी घटता नहीं है, बढ़ता ही है। जी। ये बात बिल्कुल, ये आपने सेंटेंस अच्छा जोड़ा। मेरा वो ख्वाब जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो है? मैं इस संगीत को दुनिया के गोशे गोशे में फैलाना चाहता हूँ, और मैं आई वॉन्ट टू रिलैक्स द स्पाइन ऑफ माई लिसनर्स अगेंस्ट क्लासिकल। ध्रुपद गायकी में वो चीज, वो कमी जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर है, वो क्या चीज है? वो चीज है, ध्रुपद गायकी तो एक परफेक्ट संगीत का जॉनर है, और उसमें हमारी तरफ से कमियां हैं जो होगी, वो उसके अंदर कोई कमी नहीं है। जी, वही आपको जो लगता है कि कहीं आपकी तरफ से कमी रह गई है, वो क्या है? मेरी तरफ से क्या कमी रह गई है? मैं इसको और उतना फैला नहीं पाया हूँ जितना मैं फैलाना चाहता हूँ उसको। जितने लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, मैं उसी स्वरूप में पहुंचाना चाहता हूँ। मैं उसको ऐसे नष्ट करके वहां तक नहीं पहुंचाना चाहता कि सबके हाथ में पॉपकॉर्न की तरह वो हाथ में आ जाए। मैं उसको चाहता हूँ कि सात्विक तरीके से पहुंचे। जी। अगर एक दिन के लिए दुनिया पर मेरा अधिकार हुआ, तो जो काम मैं सबसे पहले करूंगा वो होगा सुकून दिलाना चाहता हूँ, संगीत द्वारा भी, और लोगों के जहनों में भी सुकून आ जाए, टॉलरेंस आ जाए। टॉलरेंस टेक्स द टोल। जी, आपने सर बहुत अपना कीमती टाइम हमें दिया, थैंक यू सो मच। लिसनर्स आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, जो भी आपको पसंद हो। तो ये सुबह के राग है वैसे, ललित है। उदोकारे कौन के हैमी तुम जा कहियो कुमरी सो थोड़ी राखत प्रीत, हमने उन्हें सो कौन सुख पायो रोवत गए दिन बीत। तो इसको जिस अलग अलग तरीके, उदोकारे कौन के हैमी तुम जा कहियो कुमरी सो, उदोकारे कौन के हैमी तुम जा कहियो कुमरी सो, उदोकारे कौन के हैमी तुम जा कहियो कुमरी सो थोड़ी 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 राखत प्रीत।
कितनी तरीके से स्वरूप बन रहा है, तो हम गाने में इसी तरह से स्वरूप अलग अलग निकालते जाते हैं। उदो करे कौन गया मेद धोरा कयो कुड़ी सो थोड़ी राजल ब्रेड उदो करे कौन गया मेद धोरा कयो कुड़ी सो थोड़ी रागल ब्रेड उदो करे हमने उन्हें सो कौन सुख पायो हमने उन्हें सो कौन सुख पायो रोवत गरन बेद उदो करे कौन के है मेरा उदो करे कौन के है मेरा उदो करे तुम जा कहियो कुबड़ी सो उदो करे उदो करे कौन के है मेरा उदो करे